डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 5 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए, इस पर चर्चा होगी। साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है कि किस तरह से चंद्रमा पूरे हफ्ते में अपना गति बदलते हैं, राशि बदलते हैं और उस बदलाव से आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव आ सकता है, इसके बारे में चर्चा होती है। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपने चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताता हूं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 5 तारीख को लग्न में ही रहेंगे, यानी कि मेष राशि में ही रहेंगे और 6 दिसंबर शाम के करीबन 7-8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है जो कि केंद्र स्थान है, ये भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे। जब भी चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित होते हैं तो उनकी जो सकारात्मकता होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। राहु केतु के बीच में फंसे रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, बहुत विचलित रहेंगे आप, मन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, भ्रमित रहेंगे और अनप्रैक्टिकल सी आपकी सोच हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है, ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी मंगल से भी 12वें में है, यानी कि फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों पर ही थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कोई भी अचानक से निर्णय मत ले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट भी आपके व्यक्तित्व में झलक सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि एक पैसिव एग्रेशन रहेगा आपके मन में, यानी कि मन में बहुत चीज़ें चल रही होंगी जो फ्रस्ट्रेट करेंगी और वो फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर एकदम एग्रेशन के द्वारा किसी पर निकल सकता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि कंट्रोल करने का ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, थोड़ा अपने इमोशंस पर बस कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखना है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। 6 दिसंबर शाम के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि टॉरस में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे आकर उच्च के भी हो जाएंगे और चंद्र मंगल योग भी बनाएंगे। अब क्योंकि मंगल वक्री है तो जो चंद्र मंगल योग है उसका प्रभाव थोड़ा अलग मिलेगा, यानी कि पैसा तो आ सकता है लेकिन वो पैसे की लालसा भी अचानक से बढ़ सकती है। उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। अपने खुद के भाव से, यानी कि चौथे भाव से चंद्रमा 11वें में है, यानी कि प्रॉपर्टी से किसी तरह का लाभ मिल सकता है। और क्योंकि खुद लग्न के स्वामी मंगल के साथ है, धन स्थान में है, तो ये बहुत उच्च कोटि का धन योग बनाता है। इसके साथ ही चंद्रमा इस समय पूर्णिमा के होंगे। अब देखिए, पूर्णिमा के चंद्रमा धन स्थान में, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा लाभ धन के संबंध में मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल वक्री है, जैसा मैंने कहा, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। आपकी वाणी में एग्रेशन झलकेगा जिसके कारण आपको ही प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि घर में खुशियाँ आएंगी, ओवरऑल भौतिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा अकेलेपन का एहसास आपको करवाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है, अगर आपका कोई एग्जाम पड़ता है इस समय बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अगर बच्चों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ गए थे तो ये समय है उनको ठीक करने का। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक वहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना ठीक ही होता है।
काफ़ी कार्यशील रहेंगे, कुशलता आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकेगी। इसके साथ ही साहस भी रहेगा। लग्न के स्वामी से भी दूसरे घर में है, यह भी अच्छा है। अपने प्रयासों से भौतिक जीवन के सुख प्राप्त कर सकते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यदि आ रही थी वो भी दूर हो सकती है। बस प्रॉब्लम यह है कि अपने खुद के घर से 12वें में है, यानी कि इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी खालीपन का एहसास रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप बैंकिंग या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो लाभ हो गया, फिर टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, थोड़ा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ये भी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिएगा कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा ही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। यह बता रहा है कि हफ्ते के अंत में धन कमाने के नए नए आइडियाज आपके पास आ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है और उसके बाद आपको ओम अंजनी पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पे राहु के साथ भी होंगे, यानी कि राहु केतु एक्सेस में फंस गए, 12वें स्थान में है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि चंद्रमा फंसे हुए हैं 12वें में और राहु केतु के बीच में, मन बहुत विचलित रहेगा, नींद ढंग से नहीं आ पाएगी और ध्यान फोकस नहीं हो पाएगा, मतलब कि फोकस आपका ढंग से नहीं लग पाएगा। मन इधर भागेगा उधर भागेगा, बहुत व्याकुलता का आपको एहसास होगा। लग्न के स्वामी शुक्र से भी छठे में है, यानी कि ये भी बता रहा है कि थोड़ी परेशानी, थोड़ी मानसिक चिंता, और क्योंकि लग्न के स्वामी से छठे में है तो कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी आपको, फिजिकल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्विक निर्णय नहीं लेना क्योंकि राहु का साथ है, प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये एक चीज़ बता रही है कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके कारण या कहिए मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशामसा के हिसाब से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा या फिर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मन में जो बातें चल रही हैं उनको थोड़ा फिल्टर करके बोलिएगा, डायरेक्टली मत बोल दीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, एक अनिश्चितता रहेगी दोनों के बीच में, इनसिक्योरिटीज थोड़ा टेक ओवर कर देंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, मिश्रित सा समय है, वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन मन एकाग्रित नहीं हो पाएगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अपने माइंड पर कुछ कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि बहुत अनप्रैक्टिकल से थिंकिंग कभी कभी हो सकती है। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि टॉरस में, वृषभ में, और 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है और यहाँ पे तो उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमंगल योग भी बन रहा है। इसके साथ ही ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी होंगे, तो जो नकारात्मकता राहु और 12वें स्थान के कारण आई थी उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे आप, अच्छा एक फीलिंग होगी, एक सकारात्मकता होगी। मंगल के साथ है तो थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा, लेकिन फिर भी उस चीज़ को भी आप हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लग्न में हो रहा है, और जैसा मैंने कहा पूर्णिमा के जो चंद्रमा है वो भी धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो धन के संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। लग्न के स्वामी से इस समय भी वो छठे में ही बने रहेंगे क्योंकि लग्न के स्वामी ने भी अपना, यानी कि शुक्र ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया होगा। तो हाँ, अपनी फिजिकल सेहत को लेकर आपको अभी भी थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी चोट लग सकती है और ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल हेल्थ में। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि ओवर एनालाइजिंग से बचिएगा, समय अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, दूर होगा। वैवाहिक जीवन अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा,
थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दूरियां आएंगी हर लेवल पर। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ कहूँगा, बहुत भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अपने इमोशंस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जो भी मन में आए उसको एकदम वैसे ही एज इट इज़ मत बोल दीजिएगा, समझ के बोलिएगा कि किसके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, धनागमन का सूचक होता है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से फिर से धन के संबंध में कुछ अच्छा होगा। अभी चंद्रमंगल योग से निकले हैं, उसके बाद धन स्थान में आ गए, तो ये हफ्ता मनी वाइज आपके लिए अच्छा कुछ लेकर आएगा। यहाँ पर जब बुध होंगे, चंद्रमा होंगे, तो उन पर बुध और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। ये अचानक से धन आगमन के आपके लिए योग बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अष्टम में बैठे हैं। नवांशा के हिसाब से ये बता रहा है कि भौतिक जीवन का सुख प्राप्त अवश्य होगा और उसको एंजॉय भी करेंगे। भौतिक जीवन का भोग प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ भी छुपाइएगा मत इस समय अपने पार्टनर से। अगर वो चीज़ सामने आती है तो उनको ये लगेगा कि आप धोखा दे रहे हैं, मतलब भले इतनी कोई सीरियस चीज़ ना हो, लेकिन कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। अगर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो किसी एक को तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं इस समय, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िएगा, वही अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स फिर से दिख रहे हैं और आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अब पूरा हफ्ता ही मेंटली बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मानसिकता बहुत भ्रमित रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा जो आपको बहुत खुश रखते हैं। एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा, दुर्गा चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, यहाँ पे रहना अच्छा होता है। वहाँ पे राहु के साथ भी हैं, ये भी अच्छा ही है भौतिक जीवन के लिए। कुछ अच्छा प्राप्त अचानक से हो सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि राहु के साथ है तो थोड़ा लालच भी बढ़ेगा, इच्छाएं अचानक से बढ़ेंगी, और उस इच्छाओं के वेग में अचानक से कुछ ऐसा कर देंगे जो में भी मर्यादा की सीमा से बाहर भी जा सकता है। तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही भले ही भौतिक जीवन अच्छा रहे, लेकिन चंद्रमा मन के भी कारक हैं, तो जब राहु के साथ आते हैं, राहु केतु में फंसते हैं, तो थोड़ा सा मन विचलित रहता ही है। अपने जीवन को कंपेयर बहुत करेंगे कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। इन चीज़ों से बचिएगा, वरना जो भौतिक जीवन का अच्छा समय है उसको आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लग्न के स्वामी बुध से पंचम में है, ये भी अच्छा है। ये लग रहा है कि हाँ, कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, भौतिक जीवन के सुख की प्राप्ति, इन सब चीज़ों के लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये कंफर्म हो रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा होने वाला है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा या कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा। कुछ भी उग्र शब्द, कटु शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द बिल्कुल उपयोग नहीं करने। और सेम चीज़ मैं वैवाहिक जीवन में रहूँगा, इसके साथ ये भी कहूँगा थोड़े हम्बल रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और आँखों के रोग, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे और अच्छा समय है, सकारात्मक समय है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर के सदस्यों के साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिएगा। 6 दिसंबर रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ में, टॉरस में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उच्च के हैं, तो हाँ, जो नकारात्मकता 12वें स्थान में आने के कारण होती है उसमें कमी आवश्यक आएगी, लेकिन है तो 12वें घर में ही। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये अच्छा है। और इसके साथ ही जिनके साथ वो योग बना रहे हैं, यानी कि मंगल, वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा भी होंगे, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बता रहा है कि जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कोई ऐसी कंपनी है जिसका लेना देना बाहर से है, या आप देश से बाहर ही काम करते हैं,
बाहर से संबंधित आपका बिजनेस है, तो ये समय अचानक से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मन थोड़ा अशांत रहेगा, क्योंकि मंगल के साथ है तो गुस्सा भी आएगा, मंगल वक्री है तो उल्टी सीधी चीज़ों पर गुस्सा आएगा और ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे जिसको आप यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। और लग्न के स्वामी बुध से छठे में चले गए तो अपनी फिजिकल और मानसिक दोनों सेहत का थोड़ा ध्यान देना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो एग्जॉस्टिव हो, मतलब कि जो आपको मेंटली या फिजिकली बहुत थका दे। नवांशा के हिसाब से थोड़ा सा अपने से बड़ों से जब बात करें इस समय तो उसमें सौम्यता रखिएगा, ईगो मत दिखाइएगा। वैसे तो कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये इस समय थोड़ा ख्याल से आपको रखना है इस चीज़ का। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा तो समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को उलझाइएगा मत, इस समय सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, आपको खुद एक सकारात्मक प्रभाव लाना है और उसके लिए आपको एफर्ट्स खुद ही करने पड़ेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, लिवर की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा क्योंकि भाग्य का साथ आपको इस समय मिलता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, एक साहस रहेगा और काफ़ी सकारात्मकता यहाँ से आती हुई दिख रही है। यात्रा के भी आपके अचानक सहयोग बन सकते हैं। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मिथुन राशि में ही, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, यानी कि धन आएगा। इसके साथ ही गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है, और शुक्र और बुध दोनों की ही दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छा है। यानी कि हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि बुध लग्न के स्वामी है, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना बहुत अच्छा है, और शुक्र भी क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि भी पड़ना अच्छा है। जैसा मैंने कहा, गजकेसरी योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। जब भी गजकेसरी योग इस तरह से बनता है कि प्रथम स्थान और 10वें स्थान का उसमें योगदान हो गया तो बहुत स्ट्रांग होता है वो। तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, धन स्थान के स्वामी है, लेकिन अपने से 12वें में बैठे हैं तो थोड़ा खर्चा भी आपका अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा हफ्ता है, अच्छा समय है जो हफ्ते का अंतिम भाग है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा। दशांशा, अगर आप फाइनेंस से जुड़ा या फिर ट्रेड का किसी चीज़ का आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत अच्छा समय होगा। लव लाइफ, थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को। अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो अगले पड़ाव के बारे में सोचने का समय है। वैवाहिक जीवन, रिलैक्स रखिएगा पूरा एटमॉस्फेयर। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो आपके लाइफ पार्टनर को या आपको विचलित कर सकती है तो उसका प्रभाव थोड़ा नकारात्मक होगा, तो चीज़ों को सरल रखिएगा, सिंपल रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी अच्छा ही है, अच्छा हफ्ता दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। अगर भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो ये समय है उन चीज़ों को दूर करने के लिए। आपके लिए उपाय है कि आपको एक बार विष्णु सहस्त्रनाम सुनना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में होना अच्छा होता है, राहु के साथ यहाँ पे होंगे तो करियर में इतना कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि 10वें स्थान में है, राहु भी वहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म आ सकता है, या इम्पल्सिव होकर थोड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मेष राशि में भी होंगे तो वहाँ के चंद्रमा थोड़ा इम्पल्सिव व्यक्ति को बनाते हैं, और राहु केतु का भी प्रभाव है। इसके साथ चंद्रमा लग्न के भी स्वामी है, तो ओवरऑल करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन इम्पल्सिव होकर कुछ निर्णय नहीं लेना और अपने ऊपर आपने बहुत धैर्य दिखाना है। जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करने से अपने आप को रोकिएगा। नवांशा के हिसाब से पैसिव एग्रेशन रहेगा, अचानक से किसी चीज़ को देख लेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, फिर गुस्सा बढ़ता रहेगा। इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि जब कर्क लग्न के लोगों का गुस्सा फूटता है किसी पे तो वो अचानक से ही फूटता है, वो मन में दबाकर बैठे रहते हैं, फिर अचानक से ही किसी पर निकलता है गुस्सा, थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, ट्रेड का काम है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, थोड़ा विश्वास की अगर आपूर्ति हो गई थी तो ये समय है विश्वास की पूर्ति वापस करने का,
कुछ ना कुछ प्रयास कीजिएगा कि विश्वास दोनों के बीच में दोबारा उत्पन्न हो। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें सुधर सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर रहेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। एक पूरे व्यक्तित्व में एक पॉजिटिवनेस रहेगी, एक सकारात्मकता रहेगी। 6 दिसंबर रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे और मंगल के साथ भी होंगे। चंद्र मंगल योग बन रहा है। इसके साथ मंगल 10वें भाव के भी स्वामी है। साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र से अत्यंत धन, एक्स्ट्रा धन आ सकता है। और पूर्णिमा के भी चंद्रमा होंगे, तो ये भी बता रहा है क्योंकि लाभ स्थान का यहाँ पे लेना देना हो गया, तो भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट हो, बाकी चीज़ें हो, कहीं ना कहीं से धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि वो एग्रेशन बना रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप पब्लिक लाइफ से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, सोशल लाइफ से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये समय अच्छा है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि अपने कनेक्शन पर और काम करना पड़ेगा आपको। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बस पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, इसके साथ ही चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट का आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं, तो ये और थोड़ा नकारात्मक होगा। मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि बुध और शुक्र छठे भाव से देखेंगे, दोनों साथ में बैठे हैं, तो उनका सकारात्मक जो तत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ से चंद्रमा पर दृष्टि डलेगी, तो जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें थोड़ा बहुत कमी अवश्य आएगी। फिर भी 12वें के चंद्रमा है, थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको देकर जाएंगे। नवांशा के हिसाब से पूरा हफ्ता वो पैसिव एग्रेशन चलता रहेगा। अपने गुस्से पर, फ्रस्ट्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। अपनी भावनाओं को गलत डायरेक्शन में मत बहने दीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ ठीक है, बस ये कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम्स हो रही थी तो बड़प्पन दिखाकर आगे बढ़िएगा, चीज़ों को सेटल कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर पर, अपनी मैरिड लाइफ पर। सेहत के हिसाब से इस पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही लोअर बैक की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। यहाँ पे कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं, और यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान यानी कि दूसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। आपके कुटुंब में यानी कि आपके घर में भी किसी को धन का लाभ हो सकता है। आपको उपाय क्या करना है? आपको ओम सोमाय नमः चंद्रमा के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और गौरी चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं लियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके 9वें भाव में यानी कि भाग्य स्थान में, मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9वें भाव में आना अच्छा होता है। भाग्य में वृद्धि होती है, कुछ सकारात्मकता जीवन में आती है। 12वें भाव के स्वामी है, तो जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। क्योंकि राहु के साथ है, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य है अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा राहु केतु के बीच में जब भी फंसते हैं तो पीड़ित हो ही जाते हैं। अपने से बड़ों से जब बात करें, बहुत ध्यानपूर्वक बात करें। कार्य क्षेत्र में अपने मैनेजमेंट से उलझिए ना, अपने बॉसेस से मत उलझिएगा, क्योंकि छोटी सी बात भी कही गई एक बड़ा आकार ले सकती है। स्पेशली जब आप अपने से बड़ों से बात करेंगे तो मन पे थोड़ा कंट्रोल करना है। ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। ज़्यादा उत्साहित इस समय पे हो गए तो थोड़ी नकारात्मकता में वृद्धि हो सकती है। लग्न के स्वामी सूर्य से छठे में है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है लग्न के स्वामी से चंद्रमा द्वारा। तो अपनी सेहत का, मानसिक सेहत का, शारीरिक सेहत का, दोनों का ही आपने बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये बता रहा है कि समय ओवरऑल ठीक है, लेकिन वही जैसा मैंने कहा, अपने से बड़ों से जब बात करेंगे, वो घर में हो या ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में,
थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से ट्रेड का काम है, बिजनेस का, कोई भी बिजनेस आपका ट्रेड का है, फॉरेन का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ रियल एस्टेट का भी कुछ काम है, अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको प्रयास करना है कि एक दूसरे को समझना है, और वो भी अच्छे लेवल पर, ऊपर लेवल पर नहीं। इसके लिए कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, विश्वास थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर अविश्वास उत्पन्न हो गया है, उसको आगे बढ़ने मत दीजिएगा। विश्वास की बढ़ोतरी करनी है। अगर विश्वास खत्म हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 6 दिसंबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना अच्छा होता है क्योंकि वो उच्च के हो जाते हैं, तो आपके 10वें भाव में आके उच्च के हो रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है, यानी कि कार्य क्षेत्र से एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है। और ये चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के भी होंगे, तो ये भी अच्छा है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ कार्य क्षेत्र में, ग्रोथ की, हर चीज़ की अच्छी आ सकती है। लेकिन मंगल वक्री हैं, तो थोड़ा सा अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा और किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली अपने कलीग्स पर। अदरवाइज समय अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी सूर्य ही हैं, उनसे सप्तम में है, तो ये और इस चीज़ को बेटर कर रहा है। नवांशा के हिसाब से अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्य अटक रहे हैं, उनको इस समय पूरा कर लीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि मार्केटिंग संबंधित कार्य है या फिर सेल से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, एक आध्यात्मिक कनेक्शन रहेगा दोनों के बीच में, एक मानसिक कनेक्शन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी ऊर्जा बहुत अच्छी दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, जैसा नाम ही है, स्पष्ट है, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है दोबारा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो लाभ देश के बाहर से आ सकता है, देश के बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं उससे आ सकता है। लग्न के स्वामी से इस समय अष्टम में चले गए, तो क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय चौथे भाव में है आपके, तो अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। इमोशनल होकर कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो फाइनेंशियली और पर्सनली भी आपको नुकसान दे सकते हैं। शुक्र और बुध की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर, वो पंचम भाव में है, लक्ष्मी स्थान में है। शेयर मार्केट आदि से धन कमाने का ये अच्छा समय होगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़े सीरियस ज़्यादा रहेंगे, लोग आपको गलत तरीके से परसीव कर सकते हैं। दशांशा, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने मन को क्लियर करिएगा तभी बात कीजिएगा, एक अनक्लैरिटी के साथ बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आसान नहीं रहेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उनको हैंडल करना होगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हफ्ते के अंत में, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक, फिर से लग्न अत्यंत बली है, हफ्ते के अंत में कोई बहुत पुराना काम जो अटक रहा था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है, पूरा हो सकता है। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार सुनना है, पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना 3 बार सुनिएगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि 8वें स्थान में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, ऊपर से यहाँ पे राहु केतु के प्रभाव में भी होंगे। अब क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पे आते हैं तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त, अचानक से अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। लेकिन राहु केतु के बीच में चंद्रमा फंसे हैं, यानी कि मन व्याकुल रहेगा, अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल रहेंगे, और सोच उस डायरेक्शन में जाएगी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। तो थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी बुध से भी पंचम में है और लग्न से अष्टम में है, यानी कि बहुत अनियंत्रित आपको मन में विचार आएंगे। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि
आपकी सोच अनप्रैक्टिकल रहेगी, भ्रमित जिसको हम कह सकते हैं, आप बहुत रहेंगे। इसीलिए हफ्ते की शुरुआत में कुछ बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, ठीक ठाक समय है। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, अगर आप ट्रेड का काम करते हैं, अगर आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो बहुत लाभ इसमें हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि लव लाइफ या रिलेशनशिप आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फ्यूचर है भी इसका नहीं। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो एक निर्णय लेने का समय आ गया है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा, कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और लिवर के रोग, लोअर बैक में दर्द, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोई एग्जाम है, अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, अच्छा है ये। कहीं ना कहीं से एक सकारात्मक ऊर्जा आती है जब लग्न स्ट्रांग होता है। 6 दिसंबर चंद्रमा आ जाएंगे भाग्य स्थान में और उच्च के भी हो जाएंगे, और यहाँ पर रहेंगे 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक। तो ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाग्य स्थान है चंद्रमा का उच्च का होना, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी। पूर्णिमा के भी चंद्रमा होंगे क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में है। तो जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आई थी उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। कई चीज़ों में आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी, क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो अचानक से लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा लाभ अर्जित करने में, जो कार्य आपके रुक रहे थे वो पूरा करने में। चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, ये भी धन के लिए, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसा मैंने कहा, ड्रास्टिक चेंज आएगा हफ्ते के शुरुआत और हफ्ते के अंत में। जहां तक नवामसा की बात है, समय ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सा दूर रहे। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अच्छा समय है। जहां तक लव लाइफ की बात है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कीजिएगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी जो भी मन में चल रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। एक गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जीवन का आप लाभ उठा पाएंगे। सेहत, आंखों के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई है आपका, अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का बीच का भाग बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ अच्छा हो सकता है। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि 10वें भाव में, मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना ठीक होता है। आपसे मैं यही कहूँगा बस कि क्योंकि वो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो कुछ कार्य अटक रहे थे कार्य क्षेत्र में, उनको पूरा करने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब उन चीज़ों में आपको जो भी रुकावटें आ रही थी उन चीज़ों को ठीक करने के लिए सहायता मिलेगी और आराम से आपके कार्य बन जाएंगे। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। और शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि रहेगी, और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, क्योंकि साथ में बैठे हैं तो शुभता बढ़ती है। इनमें से बुध आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ 10वें भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। दशांशा के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है इस समय, चीज़ों को प्रैक्टिकल रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ईजी नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। उपाय यह है कि आपको ओम वक्रतुंडाय नमः गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का विष्णु जी के 108 बार जाप करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है जो कि केंद्र है, उनका केंद्र में आना राजयोग बनाता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। लेकिन राहु केतु के बीच में फंस गए हैं, तो ये एक थोड़ा नकारात्मक चीज़ हो सकती है। क्योंकि राहु सप्तम भाव में है, तो अगर आपका बाहर से संबंधित कोई काम है, स्पेशली बिजनेस, तो ये समय लाभकारी हो सकता है, पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। लेकिन आंतरिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे, मन के रूप से परेशान रहेंगे। जब भी चंद्रमा राहु केतु के बीच में आते हैं तो मन थोड़ा विचलित, व्याकुल हो ही जाता है, और यही वो आपका समय होगा जब थोड़ा सा परेशान रहेंगे। एक चीज़ कहूँगा, अगर आप बहुत पॉपुलर हैं,
अगर आप एक पॉपुलर फिगर हैं, लोग आपको जानते हैं, तो इस समय कुछ भी अनयूजुअल मत कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आगे चलकर एक कंट्रोवर्सी बन सकती है। लग्न के स्वामी शुक्र, उनसे ये चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि भले ही कुछ भी हो लेकिन कार्य क्षेत्र में अचानक से लाभ हो सकता है। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, थोड़ा कनेक्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा एक दूसरे के बीच में, वो आध्यात्मिक हो, इमोशनल हो, किसी भी लेवल पर हो, थोड़ा सा कनेक्शन की कमी आ रही है। वैवाहिक जीवन, कुछ नया कीजिएगा, कुछ सकारात्मक चीज़ कीजिएगा जो वैवाहिक जीवन को एक नई डायरेक्शन दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है स्टैग्नेशन बहुत हो गया है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर का कोई रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अचानक से वेट बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, चेकअप करवा लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली, अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। 6 दिसंबर रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, विचलित रहते हैं चंद्रमा, व्याकुल रहते हैं। उच्च के हैं, लेकिन क्योंकि 8वें भाव का बहुत प्रभाव रहता है तो वो उच्च के होने का भी बहुत फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा भी होंगे, तो हाँ, उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी नहीं होगा। अनिश्चितता रहेगी मन में, लेकिन पूर्णिमा के हैं, उच्च के हैं, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ गए, तो कहीं ना कहीं उतना नेगेटिव नहीं होगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, और चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऐसी संभावनाएं होती हैं आपके कार्य में कि एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, तो ये समय धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी शुक्र से इस समय भी छठे में होंगे, क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे इस समय तक। तो सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने दुश्मनों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा या उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। नवामसा के हिसाब से घर वालों से बातचीत थोड़ा आराम से कीजिएगा, घर में झगड़े हो सकते हैं इस समय। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा, गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा, तो अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है, बस सोचिए कि जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने पार्टनर में आए चेंजेस को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स थी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बहुत अच्छा समय है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका इस समय है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति होगी। कोई अच्छी न्यूज आ सकती है इस समय, कोई कार्य जो रुक रहा था वो बन सकता है। 9 दिसंबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए एक केंद्र के ही स्वामी है। जब भी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आते हैं, राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये कर्म धर्माधिपति योग भी बनाता है। जब भी कर्म स्थान का धर्म स्थान से कुछ लेना देना हो जाता है, यानी कि 10वें का 9वें से, तो कर्म धर्माधिपति योग बनता है, तो ये भी आपके लिए बन रहा है। करियर में अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। दशांतर दशा अच्छी चल रही है, तो अचानक से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यानी कि शुक्र की, और उनके साथ बुध भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। एक साहस रहेगा, एक सकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा इमोशनल रहेंगे, और वो एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे समय को भी थोड़ा खराब कर देगी, क्योंकि कोई निर्णय इमोशंस के बहाव में ले सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा सा सीरियसनेस लानी पड़ेगी आपको। सीरियसनेस इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सीरियस रहने लग जाएंगे, नहीं, आपको अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या फिर सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है। अगर दोनों ही ऐसा सोचते हैं या एक दूसरे की तरफ उतना झुकाव नहीं है इस समय, तो कहीं ना कहीं ये समय है जब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हाँ, आगे बढ़ना है या नहीं। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जहाँ पे अनश्योरिटी है और रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, अगर झगड़े हुए थे तो माफ़ करके बड़प्पन दिखाकर आगे बढ़िए। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और रक्त विकार बहुत तंग करेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स।
स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा हफ्ता ठीक ही दिख रहा है, अच्छा है आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में कोई अचानक से लाभ आपको आ सकता है या कोई पुराना रुका हुआ कार्य बन सकता है। उपाय है लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। मन बहुत परेशान रहता है, व्यर्थ की चिंताओं में ज़्यादा मन घिरा रहता है। इसके साथ ही यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे, राहु के साथ बैठेंगे तो अनिश्चितता रहेगी एक मन में। और जैसा मैंने कहा व्यर्थ की चिंता, यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं। जो चीज़ है भी नहीं, जो प्रॉब्लम है भी नहीं, उसको भी सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर लेंगे। थोड़ा सा बचिएगा। लग्न के स्वामी से भी 12वें में यानी कि मंगल से, तो ये भी बता रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है। अपनी सेहत का आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। इस समय गुस्सा आ सकता है और वो गलत तरीके से शब्दों के थ्रू बाहर निकलेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय एक दूसरे को समझ पाएंगे, फिजिकल इंटीमेसी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स अच्छा समय है। अगर मेहनत कर रहे थे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस समय। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है। कहीं ना कहीं से लाभकारी समाचार आ सकते हैं। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक होता है आपके लिए, क्योंकि त्रिकोण के ही स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। मंगल लग्न के स्वामी है, उनके साथ चंद्रमा है, और पूर्णिमा के भी चंद्रमा होंगे। तो बहुत अच्छा समय है ये। अचानक से लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। कुछ पब्लिक से जुड़ा कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, एक नॉन फिगर है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत सकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाएगी जो हफ्ते के शुरुआत में गायब थी। लग्न के स्वामी के साथ ही क्योंकि है, जैसा मैंने कहा, ये बहुत शुभ होता है। लग्न के स्वामी की प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल है तो गुस्सा बरकरार रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा धार्मिकता की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए इस समय दिख रहे हैं आप। दशामसा के हिसाब से आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, अपने पार्टनर को उनका स्पेस दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ मत डालिएगा। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 8वें के चंद्रमा व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनसिक्योरिटीज, अनिश्चितताएं, ये सब आपके जीवन में आ जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा स्ट्रांग है इस समय, पक्ष बल के हिसाब से पूर्णिमा से निकले ही होंगे, तो नेगेटिविटी में कमी अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। शुक्र और बुध की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है और इसके साथ ही 7वें भाव के स्वामी है, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे। बुध क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और अष्टम के ही स्वामी है, ये बताता है क्योंकि दोनों धन स्थान में बैठे हैं, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मन बहुत परेशान रहेगा। खुशी की अनुभूति नहीं हो पाएगी, कुछ अच्छा होता भी है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जहां तक नवामसा की बात है, जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा के हिसाब से अगर आप मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, कृतज्ञता रखिएगा, अपने पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन चेंजेस लाने पड़ेंगे, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग करेंगे, और इसके साथ ही आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, और इस समय थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, समय अच्छा है, लाभकारी है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे, यानी कि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये समय है जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके लिए उपाय है, आपको हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है, और बजरंग बली को
लड्डुओं का भोग लगाना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे आपके पंचम स्थान में यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम स्थान में आना बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आपके 8वें भाव के स्वामी बन गए, पंचम में है, तो यानी कि ओवर थिंकिंग ऑलरेडी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही राहु के साथ भी होंगे, राहु केतु एक्सेस में फंस गए हैं, तो ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर इस समय होगी, एंग्जाइटी एक अलग ही लेवल पे होगी। मैं कई बार बता चुका हूँ धनु में एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु का चंद्रमा के साथ पंचम में, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, फिर एंग्जाइटी, फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फिर एग्रेशन, ये सब चलेगा हफ्ते की शुरुआत में। तो थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। स्पेशली रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको पता है कि हाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसकी भनक आपको इस समय लग सकती है और वो चीज़ थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डालेगी, क्योंकि मेंटली वो आपको स्टेबल नहीं रहने देगी। लग्न के स्वामी बृहस्पति से दूसरे में है, ये अच्छा है। धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत पीड़ा रहेगी। नवांशा के हिसाब से अपनों से बड़ों से संबंध पर काम कीजिए, वो आपके पिता हो, माता हो, जो भी हो, थोड़ा सा उनके साथ संबंध बेटर कीजिए, ये वो समय है। जहाँ तक दशांशा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से जैसा मैंने कहा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय है, ऑलरेडी बहुत उलझने चल रही थी, ये वो समय है जब चीज़ें बहुत बिगड़ सकती है, इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, क्लियर कीजिए अपने दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, मन को क्लियर कीजिए, डिटॉक्सिफाई करने का ये समय है, वरना आगे भी ऐसे ही खींचते रहे तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और गले के रोग, स्टूडेंट्स मन नहीं नियंत्रित रहेगा। अगर आपका कोई एग्जाम है, भले ही सब कुछ आता हो, मन नियंत्रित नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, उच्च के हो जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना अच्छा होता है क्योंकि वो उच्च के हो जाते हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन 6ठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे क्योंकि सप्तम से है सूर्य से, और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। अब अर्थ त्रिकोण है, ये जो 6ठा भाव है अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो धन के संबंध में अच्छा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो जो हफ्ते की शुरुआत में स्टार्ट हुआ था उसमें कमी आएगी, लेकिन अभी भी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। कोई कार्य आपका अटक सकता है, या फिर कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, खिंच रहा है लंबा, वो भी आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। लग्न के स्वामी से तीसरे में है, ये ठीक है, एक कार्य कुशलता रहेगी, एक साहस रहेगा चीज़ों को हैंडल करने का। जहाँ तक नवांशा की बात है, इमोशनली थोड़ा डिटैच रहेंगे लोगों से, आपको समझ नहीं आएगा कि लोगों से कनेक्ट कैसे करें, होता है सबके साथ, कभी कभी ऐसा होता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि ये रियलाइजेशन का समय है। जैसा मैंने कहा हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर सच है वो प्रॉब्लम्स, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपको पता है उसके बारे में, क्या ये आगे नहीं होगा, चलो एक बार सेटल हो गया, क्या ये दोबारा नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये जो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग है अनिश्चितता देकर जा सकते हैं रिलेशनशिप को। वैवाहिक जीवन हम्बल रहिएगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, ईगो मत दिखाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग, गले के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी जो संगत है, आपकी जो कंपनी है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग आपके साथ हैं वो कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, यहाँ पे भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। 9 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक ठाक सा होता है, क्योंकि अष्टम के स्वामी है, तो ये साफ बताता है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी पब्लिक इमेज पर भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पॉपुलर फिगर हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। गज केसरी योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही लग्न में बैठे शुक्र और बुध की दृष्टि होगी, तो जो अष्टम का स्वामित्व है चंद्रमा का, वो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा। फिर भी थोड़ा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। गज केसरी योग क्योंकि बृहस्पति के साथ बनता है, वो लग्न के स्वामी भी है, उनसे भी चौथे में है,
तो जो मानसिक पीड़ा, इमोशनल प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन वगैरह आ रही थी हफ्ते के 2 भागों में शुरू के, उसमें बहुत सुधार होगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि सकारात्मकता जीवन में आएगी, कुछ लाभ हो सकता है। दशामसा मैनेजमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा आई थी और वो आपको लगता है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना है, आगे मत बढ़ दीजिएगा, चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक समय है, ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि अष्टम के स्वामी है चंद्रमा, सप्तम में बैठे हैं जो मैरिड लाइफ का है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुक्र और बुध की दृष्टि है। लेकिन ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, उनको उनका स्पेस दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है। हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और महादेव को खीर का भोग लगाना है। हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ, आपके लिए 5 दिसंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा भी नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे कारको भाव नाशाय दोष लगता है। इसके साथ ही राहु के साथ भी होंगे, यानी कि भावनात्मक तौर पर तो ये जो समय है आपके लिए बहुत कठिन रहेगा। इमोशंस अलग अलग तरह के रहेंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ ही ये समय आपकी माता जी के लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ऑलरेडी अगर उनकी तबीयत खराब चल रही है तो थोड़ा उनका ध्यान ज़्यादा रखिएगा। लग्न के स्वामी शनिदेव से चौथे में है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि इमोशनली ये समय आपके लिए ईजी नहीं रहेगा, व्याकुल करेगा आपको, आप इमोशनल लेवल पर बिल्कुल भी खुशी का एहसास नहीं कर पाएंगे। राहु केतु के बीच में भी फंसे हुए हैं चंद्रमा, तो ये सब बताता है कि चंद्रमा पीड़ित है, और वो जो जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो मन पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मन के कारक है। जहाँ तक नवामसा की बात है, एग्रेशन बहुत रहेगा, और वो एग्रेशन कहीं ना कहीं घर के बाहर निकल सकता है, और ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखिए, घर के लोग हैं वो तो समझते हैं कि भाई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, समझते हैं व्यक्तित्व, लेकिन जब वो बाहर जाता है गुस्सा, या बाहर होता है घर से, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशामसा बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने बारे में सोचिएगा, ऐसा नहीं कि सब ध्यान आपने अपने पार्टनर पे ही देना है। वैवाहिक जीवन भी यही कहूँगा, अपने आप को इस समय प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन पे ही ध्यान हो। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी, हड्डियों के रोग, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि 5वें घर में, वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे, पूर्णिमा के भी हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा है। राहु केतु का प्रभाव खत्म हो गया। इसके साथ ही चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमंगल योग पैसे के लिए अच्छा होता है, और ये लक्ष्मी स्थान में हो रहा है यानी कि पंचम भाव में, तो धन के संबंध में कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे, धन की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, पैसा आ सकता है। पैसा इसलिए भी आएगा क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा है और सूर्य जो लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं, तभी पूर्णिमा योग बनता है, तो धन के संबंध में तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनों से, अपने घर वालों के साथ थोड़ा संबंध पर काम कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी किसी से भी, या इवन दोस्तों से अगर कुछ कहासुनी हो गई थी, तो ये समय है सॉर्ट आउट करने का। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर किसी भी ट्रेड से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समझिएगा अपने पार्टनर को, क्या उनको, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मन की अवस्था क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, अनिश्चितता बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, लोअर बैक की दर्द। स्टूडेंट्स, ये समय भी अच्छा ही है, कुछ गवर्नमेंट का आपका एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कुछ धन से बड़ा निर्णय ना लें, धन से जुड़ा बड़ा निर्णय ना लें,
क्योंकि वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, व्याकुल रहता है, मन विचलित रहता है, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। ये अच्छी चीज़ है कि पक्ष बल है, क्योंकि अभी अभी पूर्णिमा से निकले होंगे, ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। इसके साथ ही शुक्र और बुध की दृष्टि भी रहेगी। अब बुध की दृष्टि कभी कभी चंद्रमा को व्याकुल कर देती है, लेकिन शुक्र जो कि आपके लिए योग कारक है, भले ही 12वें घर में बैठे हैं और 12वां घर तो उनका बहुत शुभ स्थान है, तो वहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्य अटक रहे थे, ये वो समय है उनको पूरा करने का। दशामसा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी प्रॉब्लम्स को बार बार मत आने दीजिए। ऐसा लग रहा है वही प्रॉब्लम्स है जो बार बार तंग करती हैं और आप उनको खुद ही इन्वाइट करते हैं। ये वो समय है उन चीज़ों को सॉल्व करने का। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक्सेप्टिंग बनिएगा, अपने नेचर में एक्सेप्टेंस रखिएगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी बहुत अच्छा है। ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बल्कि हफ्ते का अंत तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में अचानक से एक अनिश्चितता आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी, एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी जो थोड़ा बहुत नुकसान दे सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 5 दिसंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत बुरा नहीं होता, यहाँ पे राहु के साथ है तो भी ठीक है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि चंद्रमा मन के कारक है, तो मानसिक रूप पर थोड़ी परेशानी रहेगी। बहुत कुछ नया ट्राई करने का आप प्रयास करेंगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उस चीज़ से थोड़ा अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि ये राहु का प्रभाव होगा। राहु के साथ बैठे होंगे चंद्रमा, तो थोड़ा व्यक्ति को अनप्रैक्टिकल बनाते हैं, थोड़ा उत्साह अचानक से बढ़ाते हैं। उत्साह बढ़ना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो ओवर एक्साइटमेंट तक पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। लग्न के स्वामी शनि से भी चौथे घर में है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जिनका आगे चलकर एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशली कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगर ड्राइव करते हैं, यात्रा करते हैं इस समय में, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक जाइएगा, महामृत्युंजय का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, पैसों के लेन देन से बचें। दशामसा के हिसाब से यदि मार्केटिंग संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय है जब थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, भले ही पार्टनर के साथ हो फिजिकली, लेकिन कनेक्शन कम रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत इमोशनल समय दिख रहा है, कुछ भी सेंसिटिव टॉपिक मत छेड़िएगा। सेहत, हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी अनिश्चितता यहाँ से भी आ रही है। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, उनका अपना कारक स्थान है। यहाँ पे चंद्रमंगल योग बनेगा, ये ठीक ठाक है। चौथे भाव में एक्चुअली एग्रेशन ज़्यादा रह सकता है। अगर प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा, लेकिन ओवरऑल एग्रेशन व्यक्तित्व में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, उच्च के हैं चंद्रमा, ये कहीं और होता तो मैं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन चौथे भाव में जब चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं तो सेंसिटिविटी को और बढ़ा देते हैं। एकमात्र जो अच्छी चीज़ है वो है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो पक्ष बल मिलेगा उनको, ये अच्छा है। देखिए, धन के संबंध में तो समय अच्छा रहेगा, जैसा मैंने कहा चंद्र मंगल योग है, लेकिन क्योंकि चौथे भाव में सब कुछ हो रहा है, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप अपना कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी अच्छा समय है। लव लाइफ, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है आपको कि भाई आगे कैसा बढ़ा जाए, अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाया जाए। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़े चेंजेस अपने आप में लाने का प्रयास कीजिएगा।
शायद आपको भी पता है कि हाँ यहाँ गलती होती है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सेहत, हाई बीपी और एसिडिटी। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको आगे ही बढ़ता हुआ दिख रहा हूँ मैं इस समय में, अच्छा समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सप्तम भाव अत्यंत बली है। अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। 9 दिसंबर सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, तो हो सकता है अपने बच्चों के साथ थोड़ा वाद विवाद हो जाए, लेकिन अदरवाइज ठीक है। क्रिएटिविटी रहेगी, लक्ष्मी स्थान है तो धन कमाने के आइडियाज आएंगे। इसके साथ ही लाभ स्थान में बैठे बुध और शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो ये बता रहा है कि भौतिक जीवन में अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, पैसा कमाने के आइडियाज आएंगे, और इसके साथ ही शेयर मार्केट आदि से भी या कुछ भी स्पेकुलेटिव कार्य से आपको लाभ हो सकता है। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ मिलेगा। दशांशा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड, आईटी बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड या फूड बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जैसा मैंने कहा था कि आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ये भी समय वही बता रहा है कि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो उसको अवश्य उस यात्रा को कीजिएगा। एक सकारात्मकता आप दोनों के बीच में बढ़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसके साथ ही नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपनी गलती से कुछ नुकसान कराएंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये समय उनको ठीक करने का उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 दिसंबर को रहेंगे धन स्थान में यानी कि मेष राशि में, और 6 दिसंबर रात के करीबन 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है आपके लिए। त्रिकोण के स्वामी है, उनका धन स्थान में जाना अच्छा है। लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं त्रिकोण को, यानी कि पंचम भाव को, तो धन के लिए अच्छा है। पैसा आ सकता है, पैसे के संबंध में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। राहु के साथ है तो राहु भी धन स्थान में पैसे के लिए अच्छे ही होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि राहु के बीच में या राहु केतु के बीच में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। भावनाओं को एकदम शब्दों का रूप मत दे दीजिएगा, क्योंकि जो सोचेंगे और जो बोलेंगे उनमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी के स्थान में बैठे हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और अपने घर के लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो अच्छा फील नहीं कर रहा, अकेला फील कर रहा है, उनको समय दीजिएगा। आज के समय में सब इतना बिजी हैं कि हम एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते। लग्न के स्वामी से दूसरे में है, ये भी बता रहा है भौतिक जीवन, धन के लिए अच्छा समय है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा डिटैच रहेंगे आप बाहरी दुनिया से, और कभी कभी सबके साथ ये होता है और कभी कभी ये महत्वपूर्ण भी होता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी दूर होंगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने ऊपर भी थोड़ी प्रायोरिटी रखनी है, और कहीं ना कहीं सेल्फ पैम्परिंग का समय है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और आंखों के रोग। स्टूडेंट्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से लाभ हो सकता है। 6 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, वृषभ राशि में, और 9 दिसंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। उच्च के हैं, ये भी अच्छा है। चंद्रमंगल योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। और ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी होंगे, क्योंकि सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग बनता है। अब पंचांग की पूर्णिमा और पूर्णिमा योग में फर्क होता है। जब भी सूर्य से सप्तम में चंद्रमा होते हैं तो पूर्णिमा योग बनता है। तो ये अच्छा समय है आपके लिए। चंद्रमंगल योग पैसे के लिए अच्छा होता है। स्किल बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, बहुत पैसा आएगा। एक दृढ़ता रहेगी, संकल्पता रहेगी। लेकिन दोबारा मंगल वक्री हैं, पतित हैं, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान आपको बहुत देना पड़ेगा। ज़्यादा मत बोलिएगा, उतना ही कहूँगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना प्रॉब्लम होगी। लग्न के स्वामी से भी तीसरे में है तो साहस रहेगा, एक ऊर्जा रहेगी जो आपको चेंजेस लाने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, लाभ दिख रहा है, कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे होंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं,
लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा अपने बीच में आपको समन्वय बिठाना पड़ेगा। इच्छाएं दोनों की अलग अलग होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन जगह पे आना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा दिख रही है। स्टूडेंट्स सेहत, सेहत के हिसाब से नसों के रोग और आंखों के रोग। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। सर्वाष्टक छठा भाव अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 9 दिसंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कार को भावनाशय दोष लगाता है, क्योंकि पक्ष बल में मजबूत होंगे अभी भी चंद्रमा, पूर्णिमा के बाद के ही निकले होंगे, तो इतना नेगेटिव नहीं रहेगा। इसके साथ गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गजकेसरी योग आपके लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति ही बना रहे हैं, और 10वें भाव में बैठे शुक्र और बुध की दृष्टि भी होगी, यानी कि कारको भावनाशय दोष का उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। फिर भी कोई भी योग बनता है, अच्छा हो या बुरा, कुछ ना कुछ प्रभाव रहता ही है। तो थोड़ा अपनी मानसिक सेहत पर, अपनी माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से वो जो डिटैचमेंट वाली बात कही थी वो दिख रही है, कंटिन्यू होगी। दशामसा, यदि मैनेजमेंट या एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अथॉरिटी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है। थोड़ा आध्यात्मिक कनेक्शन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। इमोशनली एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने एक दूसरे की इमोशनल हेल्थ पर, एक दूसरे के इमोशंस पर ध्यान देना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बने रहेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मेहनत करी थी आपने, ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो ये समय है उसका लाभ प्राप्त करने का। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव फिर से अत्यंत बली है। अगर कोई कोर्ट की शादी चल रहा है तो उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है, यानी कि रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा, भैरव चालीसा और हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ करना है। तो ये था आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशि। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।